और जैसा कि मैं आपसे कह रहा था, सत्ता सम्मेलन उत्तर प्रदेश इसमें सबसे महत्वपूर्ण सेशंस में से एक, उसकी तरफ हम रुख करने वाले हैं। सबसे लंबे समय तक चले आ रहे आंदोलनों में से एक किसान आंदोलन। क्या किसान का चेहरा सामने रखकर मोहरा बनाकर इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या किसान को, क्या चुनावों के चलते ऐसा हो रहा है? लखीमपुर की घटना के बाद ये सवाल और बड़े हो गए हैं और हमारे साथ राकेश टिकैत जुड़ गए हैं, उनका रुख करता हूं। राकेश जी, पहले तो बहुत स्वागत है आपका। लेकिन आप जिस जगह से मैं पीछे देख रहा हूं, ये स्मशान दिखाई दे रहा है पीछे, ये चिता के लिए जो लकड़ियां हैं वो पीछे नजर आ रही हैं। निश्चित रूप से बहुत विषाद की स्थिति में आप वहां मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं, आपने देखा, महसूस किया? एक भट्टे पर बैठ के आपको लाइव दे रहे हैं। मैं समझ रहा हूं और उस मन स्थिति को भी आपकी समझ रहा हूं जिस समय जिससे आप गुजर रहे होंगे। लेकिन आपने क्या पाया वहां, क्या देखा आपने, क्या बताया लोगों ने आपके वहां? कहाँ? लखीमपुर में जी। लखीमपुर में कल की ये घटना थी। यहाँ पे ये हमारे जो किसान थे वो विरोध कर रहे थे मंत्री का और उप मुख्यमंत्री का, और वहाँ पे प्रशासन से उनकी बातचीत होगी कि वे हेलीकॉप्टर से नहीं आ रहे और किसान वापसी जा रहे थे अपना। जब किसान वापसी जाने लगेंगे तो जो गृह राज्य मंत्री हैं उनका लड़का अपनी दो गाड़ियों में, तीन गाड़ी थी उनकी, उसने पब्लिक पे गाड़ियां चढ़ाई सामने से और वहाँ पे 4-5 लोगों को डेथ करी। जब एक आदमी ने उसको पकड़ने की कोशिश करी, लड़के ने, तो उसने पिस्टल से उस पर फायरिंग करा। वो उसके सर में उसके गोली लगी और उसके बाद में पुलिस, वो भाग गया खेतों की तरफ गाड़ी लेकर, और वो वहाँ से फिर पुलिस ने उसको बचाकर अपना ईंट के रास्ते से उसको भगा दिया गांव की तरफ से। और उसमें कुछ और लोग भी जो गाड़ियों में थे, वो जब गाड़ियाँ पलटी, गड्ढे में गिरी, तो उनका भी चोट लगी और उनकी भी डेथ हुई वहाँ पे। तो ये दुखद घटना है कि 8-9 आदमी की डेथ हुई, 8 आदमी की डेथ हुई और करीब 15 से ज़्यादा लोग उसमें घायल हुए हैं। तो ये चीज़ें कल क्या घटनाक्रम ये हुआ। राकेश जी, लेकिन क्या ये शुरुआत में ही उग्रता दिखाई दे रही थी क्या इस आंदोलन में लगे हुए? वहां जो लोग थे जो विरोध कर रहे थे, ये विरोध प्रदर्शन उग्र हो गया था क्या, और उसमें एक बड़ी थ्रेट हो गई थी क्या उन लोगों के लिए? नहीं, वहाँ पे उग्र का कोई था ही नहीं ना। वहाँ पे कोई पार्टी के लोग थे, वहाँ ना उनकी मीटिंग थी। वो एक हेलीपैड था और हेलीपैड का उनका प्रोग्राम कैंसिल हो गया और प्रशासन ने बता के उनके प्रोग्राम कैंसिल हो गए। और उप मुख्यमंत्री तो यहाँ नहीं आ रहे हैं, लेकिन मंत्री आ रहे हैं, वो बाई रोड आ रहे हैं। जो होम मिनिस्टर थे वो बाई रोड आए और उनका रूट अलग था, तो किसान अपने घर जा रहे थे वो तो वापसी, वहाँ कोई था ही नहीं। लेकिन जो होम मिनिस्टर का जो गांव है वो वहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर था, 2.5 की। वहाँ से वो जीप लेकर अपनी गाड़ी लेकर आए, अपने लोग को लेकर आए और उस गाड़ियों की टक्कर से लोग मरे हैं वहाँ पे। ये हुआ। मैं वही समझना चाह रहा हूँ कि आदमी की गोली लगने से मौत हुई। ये गाड़ी की जो टक्कर आप बता रहे हैं, उससे पहले जो वहाँ स्थितियां बनी, क्या वो इस तरह की स्थितियां बनी गई जिसमें हथियार लहराए गए, हथियारों के साथ चैलेंज किया गया लोगों को? वहाँ कोई था ही नहीं। हमने ये कहा कि वहाँ कोई पार्टी के या उसके लोग थे ही नहीं वहाँ पे। वो तो हेलीपैड का प्रोग्राम कैंसिल हो गया तो कोई आए नहीं पार्टी के लोग। तो अचानक ये बात गले, प्रशासन के लोग थे, पुलिस प्रशासन था, उन्होंने। ये बात भी लोग समझना चाहते हैं राकेश जी कि अचानक कोई आकर लोगों पर गाड़ी चढ़ा देगा क्या? हाँ, चढ़ा देता है। उसको ये लगता है कि मेरा पिताजी होम मिनिस्टर है, उसको यहाँ के लोगों ने रोका। और जब बाप इस तरह के बयान देकर 10 दिन पहले उसके गृह मंत्री के बयान आप देखोगे तो भाई लड़का तो 4 अंगड़ और आगे ही जाएगा। उसने बयान ये दिए थे कि जो ये मुझे काले झंडे वो दिखा रहे हैं, मैं इनको देखूंगा किसानों को,
और वो एक किस्म से होम मिनिस्टर नहीं, उस पर गैंगस्टर पहले रही है, उस पर मुकदमे दर्ज रहे हैं। और वो तो गुंडा तब के लोग रहे हैं, उस पर पहले भी हत्याओं के मुकदमे दर्ज उन पर हुए पहले। वो उसकी बिल्कुल जांच करो, आप भी जांच होनी चाहिए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि बगैर किसी उकसावे के, बगैर किसी प्रोवोकेशन के गाड़ी चढ़ा दी गई सिर्फ इसलिए क्योंकि आप कह रहे हैं कि सत्ता का नशा उनके सिर चढ़कर हाँ, बोल रहा है। सीधी सीधी गाड़ी चढ़ाई, लोगों को मारने के हिसाब से गाड़ी चढ़ाई, क्योंकि 4-5 लोगों की डेथ होगी और 10-15 लोग घायल होंगे, तो कितने लोगों के ऊपर गाड़ियाँ चढ़ाई होगी। और जब उसको पकड़ने की वो करी तो एक लड़के ने उसको पकड़ लिया, तो उसको सीधा पिस्टल से गोली उसके सर में मारी। एक बात मैं और समझना चाहता हूं राकेश जी, क्योंकि इसमें जो दूसरा ब्यौरा आ रहा है वो ये आ रहा है कि जिनकी बात की जा रही है वो तो वहां मौजूद भी नहीं थे, वो तो कार्यक्रम स्थल पर मौजूद थे, घटना स्थल पर थे भी नहीं। फिर ये आरोप उनके ऊपर क्यों लगाया जा रहा है? कितने का आवाज चाहिए उसके? कहा यह जा रहा है कि वो घटना स्थल पर नहीं थे, मतलब वो कहने से धरना, होगा, गवाह सा होगा। वो कार्यक्रम ये स्थल कह पर रहा मौजूद कि थे। अरे सुन तो लो, कहने से, मंत्री के कहने से कि मेरा बेटा नहीं था तो बच जाएगा क्या? सब लोगों ने उसके 100-200 लोगों ने देखा, उसके फुटेज है, उसके सारी चीज़ है, सब चीज़ थी वहाँ पे, वैसे कहने से बच जाएगा? तो आपने कुछ बातें वहां पहुंचने के घर से बाद मांगे पिस्टल लेकर रखी। चला, घर से पिस्टल लेकर चला है, थार गाड़ी में ऊपर को निकल के उसमें को पिस्टल लहराते हुए चला, वो देखा सबने। और वहाँ जब नज़दीक आकर उसके अंदर बैठा तो सबने देखा, वो ऐसे नहीं झुटला सकते कि वो नहीं था। एक बात मैं आगे बढ़ने से पहले आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप इसको किस तरीके से देखेंगे कि गलतियां हुई दोनों तरफ से हुई, या गलती एक तरफ से बगैर किसी गलती के दूसरी तरफ से ये किया गया सत्ता के नशे की वजह से? सत्ता के नशे की वजह से। अच्छा, अब दूसरे ये बताइए कि आपने कुछ मांगे हमारा रखी? विरोध जो था किसान, हाँ मांगे रखी थी। जो विरोध था वो होम मिनिस्टर का था, वो उसके बालकों का थोड़ा है, उसके बालकों का राजनीति में क्या मतलब है। लेकिन ये लगा कि मेरा पिताजी होम मिनिस्टर है, उसको कौन उपयोग कर सकता है, क्योंकि इनका पहला भी जो कारोबार रहा है ये लकड़ी चीरने का काम करता था। जो होम मिनिस्टर है खैर की लकड़ी की चोरी करता था, नेपाल में फर्टिलाइजर बेचने का अवैध काम करता था। इस पे गैंगस्टर लगी, कत्ल के केस लगे, और ऐसे लोग अगर होम मिनिस्टर बनेंगे तो भाई औलाद भी तो ऐसी होगी या कुछ और होगी, महात्मा पैदा होंगे इनके। अब आपको भी कुछ लोग कहते हैं कि वो टिकैत नहीं है, डकैत हैं, तो किसी के कह देने से बातें सच हो जाती हैं क्या? एक तो ये, और दूसरे आपने कुछ मांगे रखी हैं, सरकार ने अपनी तरफ से कुछ बातें कही हैं, अपनी तरफ से आश्वासन दिए हैं, आप संतुष्ट हैं उससे? हाँ, बातें कही है, हाँ बातचीत हुई है। जो अपने कमेटी के लोग थे, उनके परिवार के लोग थे, उनकी सबकी सहमति से एक बातचीत ये हुई कि मुकदमा दर्ज होगा, उसके खिलाफ लिखी गई है, वो तहरीर दी और उसकी चिक कट का उन्होंने दे दी हमको वापसी। यह हुआ है, उसमें 302 उसके ऊपर लगी है लड़के पे, 120 बी भी लगेगी, वो दूसरे पर लगेगी, उसके पिताजी पर लगेगी, और 45 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। ये बात हुई है, एक सरकारी नौकरी, इसकी मजिस्ट्रेट जांच, ये सारी चीज़ें होंगी। तो अब आप संतुष्ट हैं? हाँ, परिवार के और कमेटी के लोग संतुष्ट हैं तो हम भी संतुष्ट हैं। मतलब अब तो आप ये नहीं कह रहे हैं कि आपकी किसी मांग को माना नहीं गया, अभी आप फिलहाल जो तमाम चीज़ें की गई हैं उससे आप संतुष्ट हैं और अब संस्कार होगा? उससे संतुष्ट है, हाँ उससे, हाँ उसका पीएम के लिए भेज दिया सारी बॉडी, और उनका दाह संस्कार होगा। अब ये बात भी बताइए कि अब इसके बाद आपका जो आंदोलन चल रहा है उसको आप कैसे देखते हैं इस घटनाक्रम के बाद? हाँ, ये घटना का उससे नहीं संबंध, वो आंदोलन दिल्ली में चल रहा है, आंदोलन चलता रहेगा
750 से ज़्यादा लोग शहीद हो गए इस आंदोलन में। फसलें आधी रेट में बिक रही हैं, धान 1200 रुपये में बिक रहा है। अगर हम धान की कीमतें मांगते हैं MSP पे, तो हम कोई गुनाह कर रहे हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।